Hello students, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your upcoming exams. Welcome back to the academic series. Academic series almost end पे आने वाली है and I have planned few of the very important videos जो मैं almost हर attempt से पहले post करती हूँ for company law and will be posting them now like in a few days as well and posting it now because कुछ ही दिन रह गए हैं, so I don't want to make it like too old and Sunday भी एक बहुत important video आने वाली है, so make sure that you're already subscribed to the channel. आई होप कि आज तक जितनी भी वीडियोस आई वो सारी आपके लिए हेल्पफुल होंगी. बट इफ़ यू न्यू टू माय चैनल, हाय, आई एम CS Jaspreet Dhanjal. I'm an Unacademy Plus class educator for CS ET and CS professional students, and here I guide CS CMA students regarding various topics that relate to Companies Act. So आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 168 and 169 of the Companies Act 2013 which deals with resignation and removal of directors. Let's proceed ahead. तो सबसे पहले 168 के बारे में बात करते हैं. रेजिग्नेशन आई थिंक आप सबको पता होता है, जब हम कहीं पे काम नहीं करना चाहते तो रेजिग्नेशन दे देते हैं. तो वैसे ही डायरेक्टर है, बिल्कुल उसके पास पावर है कि वो चाहे तो वो रिज़ाइन कर सकता है फ्रॉम इट्स ऑफिस बाय गिविंग अ नोटिस. ऑफकोर्स एक नोटिस उसे देना है along with the reasons of resignation in writing. ठीक है, reasons of resignation in writing उसे देना पड़ेगा to the company. The board shall on receipt of such a notice from a director shall take notes of the same. जैसे ही बोर्ड के पास ये नोटिस आता है वो देख लेंगे, समझ जाएंगे. उसके बाद 30 डेज़ के अंदर अंदर फ्रॉम द रिसीट ऑफ नोटिस फॉर्म DIR 12 फाइल करना है. देखो DIR 12 जो है हर हाल में फ़ाइल करना है. अपॉइंटमेंट है, रिटायरमेंट है, रेजिग्नेशन है, लाइक वट एवर इट इज़, रिमूवल है, DIR 12 ज़रूर फाइल करना होता है. एंड पोस्ट द इन्फॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट. उसी के साथ साथ वेबसाइट के ऊपर भी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आप पोस्ट कर दीजिए. The board shall place the facts of such resignation by the director in the report of directors laid immediately following the general meeting. General meeting के बाद जो report of directors होती है उसमें उन्हें ये fact lay down करना है. नॉर्मली जब हम अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स का टॉपिक पढ़ते हैं तो अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रेजिग्नेशन में सब में DIR 12 तो फाइल करनी ही होती है. लेकिन जहाँ रेजिग्नेशन की बात आती है वहाँ पे डायरेक्टर को भी एक फॉर्म फाइल करना होता है, वो होता है DIR 11. तो डायरेक्टर ने भी 30 डेज फ्रॉम हिज रेजिग्नेशन ROC के पास एक फॉर्म फाइल करना होता है DIR 11 जिसमें वो अपने रीजंस बताता है ROC को कि वो रिज़ाइन क्यों कर रहा है अलॉन्ग विद द फी ऑफ कोर्स. But in case of IFSC public and private company, a director may file DIR 11 to the registrar, right? So ये इस तरीके से हम चीज़ें देखते हैं. along with the fee जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस तरीके से याद रखना है. तो DIR 12 जो है वो एज इट इज़ ही रहेगा. इसमें एड ऑन DIR 11 भी एक फ़ाइल करना पड़ता है. रेजिग्नेशन, अच्छा अब इफेक्टिव डेट क्या होती है रेजिग्नेशन की? नॉर्मली बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं. देखो, इट इज़ आइदर द डेट ऑन विच नोटिस इज़ रिसीव्ड, जिस दिन उसकी रेजिग्नेशन का नोटिस मिला है, द डेट ऑन विच नोटिस इज़ रिसीव्ड, और द डेट स्पेसिफाइड बाय द डायरेक्टर इन द नोटिस, या फिर जब उन्होंने वो चिट्ठी खोली उसके अंदर जो डेट स्पेसिफाइड थी वो विच एवर इज़ लेटर, जो भी लेटर होगी, राइट? एक तो वो दिन है जिस दिन वो नोटिस मिला, ठीक है, रेजिग्नेशन का लेटर उन्हें मिला कि भैया आई एम रिज़ाइनिंग, वो डेट, या फिर जब नोटिस खुला उसके अंदर वो डेट उसने मेंशन की इस दिन से मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ. तो दोनों में से जो भी डेट बाद में होगी वहीं से हम उसको इफेक्टिव करेंगे. व्हेन ऑल द अब क्या है, ये पावर डायरेक्टर्स के पास है. व्हाट इफ सारे ही डायरेक्टर्स एक ही बार रिज़ाइन कर जाएं जानबूझ के तंग करने के लिए? तो अगर सारे ही डायरेक्टर रिज़ाइन कर देते हैं अंडर सेक्शन 167, इन सच अ केस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रमोटर और इन हिज एब्सेंस. सो अंडर 167 होता है वेकेशन ऑफ ऑफिस के चलते अगर सारे ही डायरेक्टर्स रिज़ाइन करते हैं तो फिर इस केस में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो प्रमोटर अपॉइंट करता है. अगर प्रमोटर नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. द डायरेक्टर्स सो अपॉइंटेड शैल होल्ड द ऑफिस टिल द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग. जब तक जनरल मीटिंग में प्रॉपर डायरेक्टर्स नहीं रखे जाते तब तक ये जो है ऑफिस को हेल्ड करते हैं. एंड द प्रोविजो टू सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 168 क्लैरिफाइज द डायरेक्टर हु शैल बी लायबल even after his resignation of the offences which occurred during his tenure. बिल्कुल, अगर एक डायरेक्टर के टेन्योर में कोई फ्रॉड हुआ है या कोई गलती हुई है, कोई गड़बड़ हुई है, तो डेफिनेटली वो हमेशा लाइबल रहता है अपने रेजिग्नेशन के बाद भी. ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल कोई पुराना फ्रॉड पकड़ा गया और डायरेक्टर सोच रहा है कि मैं रिज़ाइन करके चला जाता हूँ तो फिर ये मुझे पकड़ेंगे. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, राइट? जो उसके टेन्योर में गड़बड़ियाँ हुई हैं उसके लिए वो हमेशा ही लाइबल रहता है, राइट? अब यहाँ पे केस है हरीश जैन वर्सेस हवेली रेस्टोरेंट एंड रिजॉर्ट्स लिमिटेड का एंड अदर्स का. NCLAT डिसमिस्ड
the claims of the appellant on the ground that he failed to prove that his resignation is a forged document. Of course, अगर वो नहीं prove कर पाएगा then we can't really believe it, right? तो ये तो हो गया resignation, which is pretty simple. DIR 12 और DIR 11 फाइल करना और resignation की effective date आपने याद रखनी है. रिमूवल का केस क्या होता है? बिल्कुल कंपनी एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से डायरेक्टर को रिमूव कर सकती है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज ऑफिस. उसका टेन्योर खत्म नहीं हुआ है, उसे हटाया जा सकता है सिंपली एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से. द प्रोविजंस ऑफ 169 shall apply regardless of the way in which the director concerned was appointed. Doesn't matter, right? Or and notwithstanding anything that is contained in the articles or any agreement. कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता. ट्रस्ट मी, इट्स ऑल अबाउट कि वो एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से हटाया जा सकता है. क्या शेयर होल्डर्स डायरेक्टर को हटा सकते हैं? बिल्कुल. कंपनी में बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिमूव अ डायरेक्टर नॉट बीइंग अ डायरेक्टर. ट्रिब्यूनल वाले डायरेक्टर को आप अपॉइंट नहीं कर सकते हो बिफोर द एक्सपायरी आफ्टर गिविंग हिम अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. यही होता है. लेकिन जो डायरेक्टर ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया है उसे नहीं बस हटाया जा सकता, राइट, उसे ट्रिब्यूनल खुद ही हटाता है. एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रीअपॉइंटेड फॉर द सेकंड टर्म शैल बी रिमूव्ड बाय द कंपनी. हाँ, अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिसे दूसरी टर्म के लिए अपॉइंट किया है, रीअपॉइंट किया है, उसे अगर हटाना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करानी पड़ेगी, ऑफ कोर्स आफ्टर गिविंग द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. एंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू रिमूवल शैल नॉट अप्लाई व्हेन ही हैज अवेल्ड इटसेल्फ टू द ऑप्शन ऑफ नॉट लेस दैन 2/3 ऑफ द अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. ऑफ कोर्स अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है तो उस केस में रिमूवल उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट. उसके बाद प्रोसीजर क्या होता है? बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है. एक स्पेशल नोटिस फ्रॉम अ मेंबर भेजा जाता है प्रपोजिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग. ठीक है, स्पेशल नोटिस मेंबर भेजता है क्योंकि मेंबर शेयर होल्डर रिमूव करवा रहा है. फिर वो जो स्पेशल नोटिस है वो जिस डायरेक्टर को हटाने की बात हो रही है कंपनी उसको भेज देती है. जनरल मीटिंग कॉल होती है थ्रू द बोर्ड रेजोल्यूशन. नोटिस जाता है 21 क्लियर डेज का जो नॉर्मली जनरल मीटिंग के लिए जाता ही है. और इसमें स्पेशल नोटिस के बारे में बताया जाता है प्रपोजिंग द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल. इन द नोटिस ऑफ द मीटिंग स्टेट द फैक्ट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन. डायरेक्टर को मौका दिया जाता है अगर वो फैक्ट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन देना चाहता है तो वो नोटिस में हम इंक्लूड कर सकते हैं और साथ में उसकी एक कॉपी भी भेज सकते हैं कि वो उसकी एक जस्टिफिकेशन की तरह होती है कि मुझे क्यों नहीं हटाना चाहिए, राइट. उसे भी मौका मिलना चाहिए अपनी बात कहने का. इफ़ द रिप्रेजेंटेशन इज रिसीव टू लेट, कई बार क्या होता है बहुत लेट मिली, ठीक है, और मेंबर्स को नहीं भेजी जा सकती, तो कोई बात नहीं, ही कैन रीड इट आउट इन द एट द मीटिंग. ठीक है, मीटिंग में उसे बोलने का मौका दिया जा सकता है. अगर नोटिस के साथ उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं गया तो वो मीटिंग में वो चीज़ बोल सकता है. लेकिन क्या हम उसे बोलने से रोक सकते हैं? बिल्कुल. NCLT जो है, अगर NCLT को कोई एप्लीकेशन भेज देता है, ठीक है, अगर कंपनी भेज देती है और एनी अदर पर्सन हु क्लेम्ड टू बी अग्रीव्ड, राइट, चाहे वो कंपनी भेज रही है या एनी अदर पर्सन, और NCLT को लगता है सही बात है कि अगर इस पर्सन को बोलने का मौका दिया गया या इसकी कॉपी सर्कुलेट कराई गई तो इट इज़ ओनली टू सिक्योर नीडलेस पब्लिसिटी फॉर डिफेमेटरी मैटर. क्या होता है जब किसी को हटाने की बात आती है तो डेफिनेटली वो पर्सन अगर समझदारी से काम ना ले तो कई बार होता है ना कि वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी लिख के दे देता है. तो उस केस में NCLT के पास कंपनी जा सकती है, कोई भी पर्सन जा सकता है. और अगर NCLT खुद को सेटिस्फाई कर लेती है कि अगर इसकी लेटर सर्कुलेट करने दी जाए, इसे बोलने दिया जाए तो ये नीडलेस पब्लिसिटी के लिए होगा, राइट, एंड डिफेमेटरी मैटर्स के लिए होगा, उस केस में NCLT जो है उसे बोलने का मौका नहीं देगी. ठीक है, उसे रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं देगी. तो ये चीज़ हमेशा हमेशा याद रखनी है. दे मे डिस्पेंस with the procedure of sending a copy of representation and reading it out. और लिस्टेड कंपनी के केस में क्या है? नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग आपने स्टॉक एक्सचेंज को 24 घंटे में भेज देना है. होल्ड द जनरल मीटिंग, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो. अगेन लिस्टेड कंपनी के केस में कॉपी ऑफ द प्रोसीडिंग्स जो है विद इन 24 आवर्स स्टॉक एक्सचेंज को फॉरवर्ड कर देनी है. एंड DIR 12 अल्टीमेटली ROC के पास फाइल कर देना है विद इन 30 डेज ऑफ रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर, राइट. तो इस तरीके से आपने चीज़ों को याद रखना है. अब DIR 12 के साथ अटैचमेंट्स क्या होंगी? एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, अटैचमेंट्स हमेशा उसके हिसाब से होती है कि अपॉइंटमेंट हो रही है या रिटायरमेंट हो रही है, रिमूवल हो रहा है. अब ये रिमूवल है, रिमूवल के केस में नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन अगर है, ये वैसे रेजिग्नेशन का पॉइंट है, एविडेंस ऑफ सीजेशन एंड इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज़, राइट. ऑफ कोर्स वो डिजिटली साइंड होनी चाहिए बाय MD और मैनेजर और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी और सर्टिफाइड होनी चाहिए CA, CS या CMA इन प्रैक्टिस से. पर्टिकुलर्स आपने 170 एंड 189 में रिकॉर्ड करने हैं रजिस्टर्स में. एंड एक जनरल पब्लिक नोटिस भी इशू कर देना है फॉर द बेनिफिट ऑफ द जनरल पब्लिक कि ये जो पर्टिकुलर डायरेक्टर है वो इस कंपनी से रिमूव कर दिया गया है, ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि वो उसके साथ डील ना करें, राइट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट रेजिग्नेशन
एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। बिल्कुल सिंपल सा पोर्शन है एंड दिस हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ICSI स्टडी मटेरियल। ऑफ कोर्स ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये बहुत हेल्पफुल होंगे अगर आप CA CS CMA में हो, तो इस तरीके से रेजिग्नेशन एंड रिमूवल जो है वो हो सकता है। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड yes, feel free to check the content I create and hit the bell icon right next to the subscribe button so that whenever I upload a video you get notified. I'll see you super soon in another video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.